आज हम बिना दूध मावा का बिल्कुल हलवाई जैसे सुंदर स्वादिष्ट मुंह में घुल जाने वाले मिल्क बर्फी बनाएंगे सिर्फ 3 चीजों में। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया दिख रहा है, टेक्सचर कितना बढ़िया आया है। इतना आसान है बनाना है कि आप किसी त्योहार में या जब भी मीठा खाने का मन करे तब फटाफट बना सकते हैं और 15 दिन तक स्टोर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। दोस्तों, आज की रेसिपी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल न भूलें। हेलो दोस्तों, मैं हूं शामली। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हलवाई जैसी परफेक्ट मिल्क बर्फी को बनाने के लिए एक पैन या कढ़ाई चढ़ाइए। इसमें डालिए 1.5 कप चीनी। तो आप किसी कटोरी से भी नाप सकते हैं, बस ध्यान इतना रखिएगा सभी चीजों का नाप एक ही बर्तन से करें। ग्राम्स में देखिए तो चीनी का नाप 200 ग्राम्स है। अब हम जितना चीनी लेंगे उसका आधा हमें पानी लेना है। तो 1.5 कप मैंने चीनी लिया तो उसका आधा हुआ 3/4 कप, यानी 1 कप से थोड़ा कम पानी डाल दीजिए। फ्लेम को हाई कीजिए और लगातार चलाते हुए हम पकाएंगे। तो चीनी जैसे जैसे घुलेगी चीनी का गंदगी आपको ऊपर की ओर दिखने लगेगा। शुगर सिरप बिल्कुल साफ हो उसके लिए आप 1 चम्मच दूध डाल दीजिए। दूध डालने से सारा चीनी का टेस्ट ऊपर की ओर आ जाएगा। चाशनी में उबाल आ गया है और अब हम फ्लेम को लो टू मीडियम कर देते हैं। और अब आप देख सकते हैं ये जो किनारे पे झाग आ रहा है इसी में सारा डस्ट है, तो बस इस तरीके से निकाल लीजिए। और अब आप देख सकते हैं शुगर सिरप बहुत ही अच्छे से साफ हो गए हैं। और अब हम फ्लेम को बिल्कुल कम कर देते हैं। ध्यान देने वाली बात, हमें ना 1 तार की चाशनी बनानी है और ना ही 2 तार की, हमें बस चिपचिपा सा बनाना है। क्योंकि जब हम इसे 2 मिनट के लिए रेस्ट पे रखेंगे ना तो खुद ब खुद शुगर सिरप गाढ़ी हो जाएगी। और अब मिठाई में फ्लेवर आए उसके लिए आप अपने इच्छा अनुसार कुछ भी डाल सकते हैं। मिल्क बर्फी को वेनिला फ्लेवर में बनाना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, केसर डाल सकते हैं, रोज एसेंस डाल सकते हैं, केवड़ा जल डाल सकते हैं, या और अलग अलग तरीके का एसेंस मिलता है वो भी डाल सकते हैं। या फिर अगर आप प्लेन बर्फी बनाना चाहते हैं तब भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ½ टीस्पून हरी इलायची पाउडर डाल रही हूँ। थोड़ा सा रोज एसेंस करीब 8 से 10 बूंद मिला लीजिए। तो चीनी पिघलने के बाद 5 मिनट के लिए पका लिया है। तैयार हुआ है कि नहीं चाशनी, उसके लिए आप इस तरीके से चेक कीजिए। स्पैचुला में चाशनी लीजिए और देखिए धीरे धीरे आपको एक तार जैसा दिखने लगेगा। ड्रॉप देखिए। हाथों में भी आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं। तो एक तार बनने से पहले हमें फ्लेम को बंद कर देना है। तो यहीं पे मिस्टेक होता है और आपको यहीं पे ध्यान देना है कि बिल्कुल भी चाशनी को गाढ़ा नहीं होने देना है। और अब हम शुगर सिरप को साइड में रखते हैं। और अब हम एक बोल या बड़े से बर्तन में लेंगे 2 कप मिल्क पाउडर। ध्यान देने वाली बात, हमें डेयरी व्हाइटनर बिल्कुल भी नहीं इस्तेमाल करना है, मिल्क पाउडर ही लीजिएगा। डेयरी व्हाइटनर से बर्फी चुई और स्टिकी बनती है। बहुत ही आसानी से मिल्क पाउडर मिल जाता है। यहाँ पे मैं पतंजलि का मिल्क पाउडर इस्तेमाल कर रही हूँ। तो हमें स्किम्ड मिल्क पाउडर ही लेना है। और अब हम इसमें डालेंगे घी। तो घी इसी तरीके से पिघला हुआ होना चाहिए। तो पहले थोड़ा डालिए। तो यहाँ पे मैंने अभी ½ कप लिया है। तो एक बार में हमें सारा घी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और हाथों से अच्छे से हम मैश करेंगे। तो जैसे कचौरियों के लिए आटे में मोयम लगाते हैं वैसे ही आपको ऐसे मैश करना है। ये स्टेप करने से आपका मिल्क बर्फी बिल्कुल क्रीमी और सॉफ्ट बनेंगे। तो वापस से घी डाल दीजिए। तो मैंने ½ कप घी का इस्तेमाल किया है 2 कप मिल्क पाउडर में। और अच्छे से करीब 1 मिनट के लिए हम मैश करते हुए चिकना कर लेते हैं। घी को ग्राम्स में नापे तो 120 ग्राम्स है। तो दोस्तों, डेयरी व्हाइटनर की तरह मिल्क पाउडर में मिठास बिल्कुल भी नहीं होता है, ये सादे होते हैं, इसलिए हमने चीनी थोड़ा ज्यादा लिया है। तो देखिए बिल्कुल मावा जैसा तैयार हो गया है। हम इस तरीके से हाथों में लेके चेक कर लेंगे तो कितने अच्छे से बंध गया है। और अब हम जिस बर्तन में बर्फी जमाएंगे उसे ग्रीस कर लीजिए। तो बर्फी आसानी से निकल जाए इसलिए इसके ऊपर बटर पेपर लगा दें और बटर पेपर के ऊपर भी थोड़ा घी लगा दीजिए। तो आप बिना बटर पेपर का भी जमा सकते हैं, तब भी बर्फी निकालने में दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन बटर पेपर लगाने से थोड़ा आसान हो जाता है। तो अगर आपको बर्फी में सजावट करनी है तो इसी टाइम पिस्ते बादाम की कतरन डाल सकते हैं ताकि जब हम जमने दें ना तो बहुत ही अच्छे से सेट हो जाए। तो यहाँ पे मैंने पिस्ता डाला और थोड़े से सूखे गुलाब की पंखुड़ी। आप अपनी इच्छा अनुसार कैसे भी सजावट कर सकते हैं। तो इधर शुगर सिरप भी थोड़ी सी ठंडी हो गई है। हम वापस से फ्लेम को लो करके चढ़ा देते हैं। तो हमें गर्म करके चाशनी को लेना है।
तो देखिए जैसे उबाल आ गया है, शुगर सिरप फिर से पतली हो गई है और अब हम फ्लेम को बंद कर देते हैं। और ये जो हमने मिल्क पाउडर घी लगा के रखा है, इसे थोड़ा थोड़ा करके डालें। तो गैस का फ्लेम बंद है, बंद करके हमें मिल्क पाउडर को मिक्स करना है। एक बार में सारा नहीं डालिएगा, बहुत ही आसानी से मिक्स हो जाएगा। वापस से थोड़ा और डालें। तो बिना देर किए आपको मिलाना है। जब हम मिला लेंगे तब हम फ्लेम को ऑन करेंगे। ऐसे बिल्कुल भी लम्स या गांठें नहीं आएंगी। तो हम 3 से 4 बैचेस में मिल्क पाउडर ऐड करेंगे और इस तरीके से लगातार चलाते हुए मिक्स करेंगे। बिना कोई परेशानी का बहुत आसानी से मिल जाएगा और इस तरीके से आपको मैश भी करते जाना है। तो आज हम वाइट मिल्क बर्फी बनाएंगे। अगर आप थोड़ा कलर डालना चाहते हैं तो हल्का गुलाबी रंग, हल्का पीला रंग या केसर रंग डाल सकते हैं। तो जब अच्छे से मिक्स हो जाए तब आपको फ्लेम को ऑन करना है और धीमी आंच पे हम इस तरीके से चलाते हुए थोड़ा पका लेते हैं। किनारों से चलाते हुए बीच में भी चलाना है क्योंकि आंच बीच में लग रही है। तो बाजार में शुद्ध मावा मिलता भी नहीं है आसानी से। तो आप इस तरीके से मिल्क पाउडर से मावा बना के इस बर्फी को बना सकते हैं। दूध सुखाने का भी झंझट नहीं होता और हमने कंडेंस मिल्क का भी इस्तेमाल नहीं किया है। तो घर की बनी हुई चीज स्वादिष्ट के साथ हेल्दी होती है। तो करीब 3 से 4 मिनट के लिए और हम पका लेंगे। तो मिल्क पाउडर बहुत तेजी से जलता है, इसलिए आपको लगातार चलाना है। अगर आपको आंच कम लगे ना तो बीच बीच में फ्लेम को लो टू मीडियम कर सकते हैं। 4 मिनट के लिए पका लिया है, फ्लेम को बंद कर दें। तो चूल्हे से उतार लें और अब आपको बर्फी जमने देने से पहले ना इस तरीके से 2 मिनट के लिए चला लेना है। आप पंखे के नीचे भी चला सकते हैं। तो मिल्क पाउडर से हम अक्सर मिठाइयाँ बनाते हैं, तो उसका बनाने का थोड़ा अलग तरीका होता है, लेकिन अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो स्वाद भूल नहीं पाएंगे, सभी आपकी बहुत तारीफ करेंगे। तो बर्फी जमेगी कि नहीं उसका एक और पहचान है। थोड़ा सा मिश्रण हम इस तरीके से प्लेट में निकाल लेते हैं। कुछ सेकंड के लिए इसी तरीके से रहने दें और इस तरीके से हाथों में लीजिए। तो हाथों में थोड़ा पानी लगा लीजिएगा क्योंकि मिश्रण बहुत गर्म है। और ऐसे आप जब गोल करेंगे ना तो देखिए कितने अच्छे से शेप आ गया। तो देखिए 2 मिनट में ही मिश्रण गाढ़ा होने लगा है। और अब हम बर्फी के ट्रे में बर्फी के मिश्रण को डालते हैं। तो देखिए कितना स्मूथ है, कहीं कोई लम्स आपको नहीं दिख रहा होगा। और आप स्पैचुला भी देख सकते हैं किस तरीके से अलग हो रहे हैं। खुद ब खुद बहुत ही चिकना हो चुका है। हिला लेते हैं ताकि अंदर जो हवा भरी है वो बाहर निकल जाए और अच्छे से सेट हो जाए। और अब आप 2 घंटे के लिए इसी तरीके से किचन स्लैब पे छोड़ दीजिए, बहुत ही अच्छे से बर्फी जम जाएगी। या फिर अगर आपको जल्दी है तो 1 घंटे के लिए फ्रिज में भी रख सकते हैं। तो मुझे आपको दिखाना था इसलिए मैंने फ्रिज में 1 घंटे के लिए रखा है और ऊपर से इस तरीके से कवर कर दिया था। और अब हम चाकू से किनारों से थोड़ा सा ढीला कर लेते हैं और अब हम बर्फी ट्रे को इस तरीके से उलट लेते हैं, हल्का सा टैप करेंगे। बहुत ही अच्छे से बर्फी बाहर आ गई है। तो आप बटर पेपर ज़रूर लगाइएगा, बिल्कुल भी कोई परेशानी नहीं आएगी। और अब हम इस तरीके से अलग कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी शाइनिंग आई है, कितने अच्छे से सेट हो गया है। और अब हम इस तरीके से पहले निशान दे देते हैं और चाकू से कट कर लेते हैं। तो देखिए कितनी आसानी से हो गया और कितनी सॉफ्ट बर्फी बनी है, बिल्कुल भी नहीं चिपक रही है चाकू में। तो मैंने किनारों से कटिंग नहीं किया है, आप चाहें तो किनारों से भी कट कर सकते हैं। तो निशान देने के बाद हम एक बार चला लेते हैं। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि कितनी आसानी से बाहर आ गए हैं। देखिए कितने अच्छे दिख रहे हैं। तो अगर आपके पास टाइम हो तो 4 घंटे के लिए फ्रिज में बर्फी कटने के बाद ज़रूर रखिएगा और फ्रिज में ही स्टोर कीजिएगा। कितनी आसानी से पेस्ट निकल रहा है, सिर्फ चीनी, घी और मिल्क पाउडर में हमने तैयार किया है। तो साइड से आप बर्फी का टेक्सचर भी देख सकते हैं कितना स्मूथ है। तो अभी काफ़ी बड़े बड़े पीसेस हैं और अब आप और भी छोटे पीसेस कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप रेक्टेंगल में एक बड़ी बर्फी में 3 पीसेस निकाल सकते हैं जैसे बाज़ारों में मिलता है। जैसे आपकी इच्छा। तो आज मैं रेक्टेंगल काटूंगी। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कितनी शानदार लाजवाब मिठाई घर में तैयार हुई है, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। इसी तरीके से हम काट लेंगे। तो आप इसे किसी भी त्योहार में बना सकते हैं।
जब भी मीठा खाने का मन करे तब बनाइए, तो मेहमान भी जब खाएंगे तो आपकी बहुत तारीफ करेंगे। और अब हम फटाफट सर्व कर लेते हैं। तो देखिए बहुत ही अच्छे बने हैं, बिल्कुल भी ना हार्ड हुए हैं और ना ही गीले गीले से है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और आप भी एक बार इस तरीके से ट्राई कीजिए। कैसा बना ये ज़रूर बताइएगा। तो 2 कप मिल्क पाउडर से आपके 750 ग्राम बर्फ़ी तैयार हो जाएंगे। और अब मैं आपको बर्फ़ी तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए हाथ रखते के साथ कितनी आसानी से टूट गया। तो दाब के भी मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए कितने सॉफ्ट है, देखिए कितना बढ़िया टेक्सचर आया है। तो हमने शुगर सिरप डाल के बनाया है, लेकिन आप देखिए कितने सॉफ्ट है। देखिए कितना अच्छा टेक्सचर आया है, कितना स्मूथ है। दोस्तों अभी तक आपने मुझे YouTube चैनल श्यामली किचन, FB पेज श्यामली किचन, Instagram श्यामली किचन और मेरी वेबसाइट श्यामली किचन पे मुझे फॉलो नहीं किया तो इच्छा हो तो ज़रूर फॉलो कीजिए। और अगर आप मेरी रेसिपी बनाते हैं तो फूड पिक्स भी शेयर कर सकते हैं। मैं फिर मिलूँगी ऐसी ही आसान मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और नेक्स्ट वीडियो में मेरे साथ ज़रूर जुड़िएगा। बाय एंड टेक केयर।